बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में आज एक नई एप्लीकेशन दायर की गई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 7 के रूबरू। कौन सी ये दरख्वास्त है? क्या माजी में इसी नौयत से मुतल्लिक मिलती जुलती या यही इसी मामले की दरख्वास्तें क्या मुस्तरद नहीं हो चुकी या जिन्हें इंटरटेन नहीं किया जा चुका? और बताने वाले इस दरख्वास्त को एक इनकलाबी इकदाम क्यों करार दे रहे हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर, और बढ़ा चढ़ा कर आखिर वो जो पेश करना चाहते हैं उनके मकासद क्या हैं। आज आपको ये भी बताऊंगा कि जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वकील हैं और वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो वकील हैं नहीं, उस तरीके से प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर नज़र नहीं आता, तो वो आखिर इस केस को किस मंतकी अंजाम तक लेकर जाना चाहते हैं, उनके एक्चुअल क्या मकासद हैं और वो किस तरीके से इस केस को, जो कि एक सही तरीके से केस चलाया जा सकता था, इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए कौन कौन से जो मकासद हैं उनके, उसको वो अचीव करना चाहते हैं, आपके सामने तफसीलात रखूँगा। लेकिन आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आज जो एक नई दरख्वास्त दायर हुई है वो बुनियादी वो दरख्वास्त है जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू दायर की गई थी इससे पहले, बल्कि सबसे पहले, और वो थी MLO करवाने से मुतल्लिक। ज़हीर का जो दावा है, उनके वकील का जो दावा है कि जो मुबैना मुग़विया है वो उसकी आज भी अहलिया है, और ये ज़हीर अपने मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक ये सब कुछ कहता चला आ रहा है। और उसके जो वकील हैं, ये लीगल टीम है, उसने दिफा किया है और इस एप्लीकेशन की भरपूर किस्म की मुखालफत की। उन्होंने ये कहा कि इस मेडिकल का कोई ग्राउंड नहीं बनता कानूनी तौर पर, और हम भी यही आपके सामने नुक्ता नज़र रख रहे थे जब ये प्रोसीडिंग जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू चल रही थी। तो फिर आपने देखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने भी जो ऑर्डर जारी किया MLO करवाने से मुतल्लिक, उसमें भी वही बातें जो कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके थे, या ज़हीर की लीगल टीम जो डिस्कस कर चुकी थी कि ये तज़हीक, इंसल्टिंग पोजीशन के अलावा लड़की के लिए, एम्बैरेसिंग पोजीशन के अलावा लड़की के लिए इसके कोई और मकासद नहीं है। फिर आपने देखा कि ये ऑर्डर चैलेंज किया गया सेशन अदालत में। फिर सेशन अदालत ने भी इसको इंटरटेन नहीं किया और कहा कि आप हाई कोर्ट ले जाएं, और हाई कोर्ट की मुकम्मल जितनी भी प्रोसीडिंग थी वो मैंने आपके सामने रखी थी। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं, उनकी अदालत में जो मुद्दई मुकदमा है उनके वकील ने ये कहा कि जी हमें 375 को साबित करने के लिए मेडिकल करवाना, और उस मेडिकल के अंदर बहुत सारे शवाहिद को या उस शवाहिद का मिल जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके इल्म में है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने भी कहा कि चूँकि अब चालान सबमिट हो चुका है, लिहाजा वो इस एप्लीकेशन को नीचे भेज रहे हैं, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 7, जो कि बेसिकली अब स्पेशल कोर्ट का दर्जा रखती है इस केस में, चूंकि 375 लग चुकी है। 375 के लगाने से के हवाले से मैं आपको एक खासी दिलचस्प सूरत पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता देता हूँ, ताकि इस केस का जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है, एक आध हफ्ते में जो चीज़ें डेवलपमेंट मुतवक्का हैं, ये मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, उसके लिए आपको बहुत मुनासिब अंदाज में समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कोई चीज़ अब जो आने वाले दिनों में होगी वो सरप्राइज नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? इसी मकसद के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें को समझाना चाह रहा हूँ दोबारा से। देखिए, इस चालान के अंदर 375 प्रोसिक्यूशन की जानिब से लगाई गई है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इसको ऐड किया है, पुलिस ने इसको ऑन किया है, ना इस चार्ज के ऊपर कोई बात की है, ना ही ये चार्ज पुलिस की जानिब से लगाया गया है 375। और मज़े की बात तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस चार्ज को लगाते हुए, बजाय इसके कि वो ज़हीर के ऊपर फिक्स करते, उन्होंने उसकी फैमिली, अहले खाना, वालदा और सब के ऊपर जो है ये चार्ज लगा दिया है। अब खासी दिलचस्प, और जो केस के अंदर जो स्ट्रांग पोजीशन थी उसके अंदर उसको जो कमज़ोर किया है वो खुद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से किया गया, और ये दावा किया गया है ज़हीर की जो कानूनी टीम है, और वो इस पर परेशान दिखाई नहीं देती। और ये मुख्तलिफ किस्म के जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि एक दरख्वास्त के बाद एक दरख्वास्त आ गई और अब छूटना मुश्किल है, उनको भी पता है
उनको भी पता है कि वो ज़मीर के मुताबिक जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उन्हें पता है कि ये केस ख़राब हो चुका है। लेकिन चूंकि मामला ये है कि वो एक फ़ैसला ले चुके हैं, वो इस पसंद की शादी को गैंग की सूरत में सिर्फ सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका एजेंडा जो खुफिया किस्म का था, जो हम मंजर आम पर हमने जिसको बेनकाब किया, वो चूंकि अब उनके दिल बहुत छोटे हैं, वो माफ़ी नहीं मांग रहे, ना मांगे, लेकिन वो अपनी जिद और गलती से भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो बस आपको कहते हैं ना कि जी, एक झूठ के को छुपाने के लिए दूसरा झूठ, और दूसरे झूठ को छुपाने के लिए तीसरा झूठ, और एक झूठ को छुपाने के लिए जो 100 झूठ बोले जाते हैं, उसमें ना कोई तमीज़ मर्द की है ना खवातीन की है। खवातीन यूट्यूबर्स भी, बड़े सलीकामंद आने वाली भी, दुपट्टे पहन कर आने वाली भी, किसी एंकर की अहलिया भी हो, या आम खवातीन जो यूट्यूबर्स हैं वो हों, या इसी तरीके से मर्द भले से वो टेलीविजन चैनल्स के पीछे स्क्रीन लगाकर दिखाने वाले हों, किसी खेत में बैठे हुए हों, किसी घर के अंदर बैठे हुए हों, या किसी हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट में या सेशन अदालतों में खड़े होकर जो कुछ भी बयान कर रहे हैं, झूठ पर झूठ और लोगों को गुमराह करने के अलावा उनका एजेंडा कम से कम हमें नजर नहीं आता कि कोई और एजेंडा भी उनका रह गया या नहीं रह गया। असल में वो अपनी खिफ़्फ़त मिटाना चाहते हैं, और उनको पता है इस बात का कि उनको पता है कि जो कुछ वो बयान कर रहे हैं वो साबित वो ना आज कर सके हैं, ना वो कल कर पाएंगे। लेकिन मकसद उनका ये है कि यार, ये केस अगर 2 महीने खिंच जाता है, उनकी मजीद सब्सक्रिप्शन बढ़ जाती है, उनकी रेटिंग अच्छी आ जाती है, उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, हमें इससे क्या है कि केस के अंदर क्या होगा नहीं होगा, हमें इससे क्या है कि केस में कौन फैसला होगा, किसके हक में होगा, किसके खिलाफ होगा। हमारा टारगेट तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस केस को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लें, सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं, रेटिंग लें, पैसे लें, डॉलर इकट्ठे करें। अल्लाह खैर सल्ला, उनको भी पता है, उनके ज़मीर से अगर पूछें, जब वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं तो खुलकर बताते हैं कि यार, हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, हमने जिस बयानी को अख्तियार किया हम उसको साबित नहीं कर पा रहे और ना कर पाएंगे। लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि वो दिलों के बहुत छोटे इंसान हैं। इंसान कद से छोटा नहीं होता, कद से बड़ा नहीं होता, इंसान अपनी अखलाकियात से बड़ा होता है, इंसान अपने अंदर के जो ज़मीर है उसके मुताबिक छोटा और बड़ा होता है। और ये सारे लोग जो शाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हो या भांडपने के तरीके से व्लॉग्स बना रहे हो, सब ही एक ही कैटेगरी के अंदर इस वक्त फाल है, सब के सब। हम आपको ही बता चुके थे कि ये जो सेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने दायर की, लेकिन इसमें अब 26 को जब जज साहब इस केस की समाअत करेंगे तो डीएसपी सईद रिंद साहब को कॉल किया है, प्रोसिक्यूटर को कॉल नहीं किया। तो डीएसपी सईद रिंद साहब क्या मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे, कुछ सरप्राइज नहीं है। ये सेक्शन अगर नहीं रहती तो कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ, अलबत्ता आपके और मेरे लिए ये सरप्राइज नहीं रहेगा, आपके और मेरे लिए जमानतों की तौसी 26 को होना सरप्राइज नहीं रहेगा, लेकिन ये उनके लिए बड़ा धचका होगा जिनको झूठे यूट्यूबर्स बार बार गलत बयानी पेश कर रहे हैं और उनकी उम्मीदों को एक ऐसी जानिब लेके जा रहे हैं जहां हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं बनता। हद तो यह है कि लोगों को बुनियादी कानून का इल्म नहीं, और वो इस केस को आईने पाकिस्तान के मुताबिक जमानतों के फैसले और पता नहीं क्या कुछ कहते चले आ रहे हैं। और इस पर मजीद क्या बात की जा सकती है? मेरा ख्याल है कि जी, अल्लाह देख रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको छानबीन करने की कोशिश की कि ज़हीर के पीछे कौन खड़ा है, ज़हीर के पीछे कौन सी ऐसी ताकतवर चीज़ है जो अब तक उसको बचा पा रही है, और ज़हीर के पीछे क्या है। ज़हीर ने से जिसने मालूम करने की कोशिश की तो ज़हीर ने एक ही जवाब दिया कि मेरे पीछे मेरे रब की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, और वही खुदा है। जब 100 दर बंद होते हैं तो अल्लाह ताला एक ऐसा रास्ता निकालता है जो तमाम तर बंद रास्तों के ऊपर हावी होता है। और इस केस में यकीन जाने, इस केस में जिस तरीके से एक मखसूस किस्म की लॉबी ने एक ताकतवर तरीन तरीके से इस केस के ऊपर असरअंदाज होकर 85 साला खातून, बूढ़ी नाबीना खातून तक को उठाकर यहाँ लाकर बंद किया, अल्लाह ताला ने उनकी फ़िरौनियत, गरूर और तकब्बुर को एक ख़ास वक्त पहुँचने के बाद खाक में मिला दिया और साबित कर दिया कि वो रब की ज़ात है जो देख रही है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिए। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है
कि अगर आपने मेरे करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।